नमः शिवाय आप सभी को। आज हम चर्चा करने वाले हैं भोग प्रसाद के विषय में कि किस प्रकार से आपको अपने आराध्य या जिसका आप पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उनको किस प्रकार से आपको भोग अर्पित करना चाहिए और किस प्रकार का भोग अर्पित करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों के यहाँ तामसिक भोजन चलता है या तामसिक भोग वाले देवी देवता होते हैं, तो कुछ लोगों के यहाँ सात्विक होते हैं। और तामसिक भी ये नहीं होता, तामसिक का भी एक तरीका होता है तामसिक देने का कि वो 6 महीने में देंगे या किसी जो भी वो कार्य करते हैं उस कार्य के अकॉर्डिंग वो तामसिक भोजन देंगे। तो उनको भी किस प्रकार से भोग देना चाहिए ये सभी के लिए है, या नॉर्मली जो पूजा पाठ घर में अपने करते हैं और उनको लगता है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो इस प्रकार से भोग अर्पित करें तो उनको सफलता भी मिलेगी और उनकी जो भक्ति है वो भी स्वीकार होगी। तो आपको भोग इस प्रकार से देना है, चाहे वो तामसिक देवता हो या फिर वो सात्विक हो, ये सभी को ही, सभी के लिए ही ये एक भोग की प्रक्रिया है। अगर आप इस तरह से देंगे तो वो सात्विक देवता भी स्वीकार करेंगे और तामसिक भी, दोनों प्रसन्न होंगे, दोनों ही प्रसन्न होंगे। तो वैसे तो अगर आप किसी प्रकार का व्रत धारण करते हैं या फिर आपने कोई व्रत आप करते हैं या फिर कोई जप आप करते हैं या जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग चालीसा भी पढ़ते हैं, तो सभी का अपना अपना एक प्रोसीजर होता है पूजा करने का। कोई भी व्यक्ति एक उनको या तो वो जब व्रत करते हैं तो व्रत के अकॉर्डिंग उनको भोग की एक प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे आज शाम या आज सुबह उन्होंने जब से व्रत के लिए या फिर पूजा के लिए जब वो स्टार्ट करते हैं पूजन करना, तो उनको मिश्री, छोटी इलायची, अगर आप उसमें छोटी इलायची की जगह लौंग भी रख सकते हैं या फिर आप किसी और तरह का मिष्ठान अपने घर में बना सकते हैं। किशमिश भी रख सकते हो। जैसे आपने खीर बनाई, ठीक है, जैसे खीर का भोग जो है वो महादेव को भी जाता है, माँ पार्वती को भी जाएगा और इसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी खीर का भोग अर्पित होता है। अगर आप थोड़ी सी कोई भी एक दिन चुन सकते हैं, शुक्रवार का दिन चुन सकते हैं, सोमवार का दिन चुन सकते हैं भोग के लिए कि हम इस दिन गाय के ओपले की अंगारी करेंगे और उस पे हम खीर का भोग अर्पित करेंगे। या फिर आप किशमिश और मिश्री और इलायची का भी भोग अर्पित कर सकते हैं। ये एक रूटीन बनाना चाहिए, जैसे हफ्ते में एक बार हमें इस प्रकार से उपले की अंगारी करनी ही है और भोग अर्पित करना ही है। फिर आप हलवा और पूरी का भी भोग लगा सकते हैं या मीठे पोहे भी आप बना सकते हैं, उनका भोग भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसी प्रकार से अंगारी पे ही ये भोग अर्पित करना है। और अगर किसी के यहाँ अंगारी की व्यवस्था ना हो, मतलब ओपलों की व्यवस्था ना हो, तो आप आम की लकड़ी या संविधा में जो यज्ञ में हम सामग्री, ये यज्ञ में जो हम संविधा लकड़ी यूज करते हैं, आप उस पे भी ये भोग दे सकते हैं। उसको कपूर से जलाए लकड़ी को और जो वो अग्नि प्रज्वलित हो जाए तो तब आप उसमें भोग अर्पित कर सकते हैं। जिस भी देवता की आप पूजा करते हो, जिस भी देवता का आप पूजन करते हो। तो इस प्रकार से सभी को, जितने भी साधक हैं या नॉर्मली भी जो पूजा करते हैं, सभी को ये भोग प्रसाद का एक नियम बनाना चाहिए। वैसे तो आप अपने हर दिन, जैसे जो भी आप सुबह का जब पूजन स्टार्ट करते हैं तो एक जल का लोटा छोटा सा या फिर छोटा कोई गिलास, उसमें जल अवश्य रखें अपने मंदिर के अंदर,
भोग रूप में, और उसके साथ मिश्री, किशमिश या फिर इलायची। इलायची, ये चीज़ें तो आप हर दिन अपने मंदिर में बदलते रहे। अगर आप में सामर्थ्य अच्छा है, मतलब ये रख सकते हो, गुंजाइश अच्छी है आपकी, तो आप 5 मेवे या 7 मेवे भी रख सकते हो साथ में। मिठाइयाँ भी रख मिठाई सकते हैं मिठाई भी आप, रख सकते हो, फल भी रख सकते हो। पर ध्यान रहे वो जो मिठाई हो वो अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध मिठाई होनी चाहिए। किसी प्रकार के जैसे वैसी मिठाइयाँ यूज होती है जिसमें डालडा घी वगैरह यूज होता है, या फिर अलग कुछ मिठाई से अलग सी स्मेल आती है, ज़्यादा दिन की रखी हुई होती हैं, तो वो आप मंदिर में ना रखें। उससे अच्छा ये है कि आप मिश्री ही अर्पित करें, या फिर अपने घर का बनाया हुआ कोई भी भोग अर्पित कर सकते हैं। और भोग को आपको ज़्यादा समय के लिए नहीं रखना है, या तो आप 12 घंटे रख सकते हैं या 24। अगर आज आज आपने सुबह के मॉर्निंग में स्टार्ट रखा, तो फिर अगले दिन उठा लेना है उसको, और वो फिर परिवार में आपको बांट देना है। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने, जैसे नॉर्मली लोग जब भोग लगाते हैं तो भोग लगाने के बाद 15 या 10 मिनट के लिए लगा देते हैं, फिर उसके बाद वो भोग उठा लेते हैं। हैं। लेकिन जब हम नॉर्मली जो पूजन करते हैं उसमें आप जो मिश्री का या फिर किशमिश का भोग किशमिश, लगाते हैं, तो वो सुबह को आप लगाए और शाम को उठा उठाए, ले। और शाम को लगाए तो सुबह को सुबह को उठाए, उठा और ले। प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में वो भोग बांट दे। बांट। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी का माहौल उत्पन्न होगा, और जो घर में थोड़ा तनाव है या किसी प्रकार का मन मुटाव है, या कोई किसी का मन भक्ति की तरफ नहीं है, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी और एक अच्छी सोच का निर्माण आपके घर में होगा। खासकर जब कोई इस तरह का ग्रस्त या कोई बीमार बंदा है घर के अंदर, परमानेंट कोई बीमार है, तो उसको प्रसाद अवश्य दे। उसकी तबीयत में सुधार होगा, और आपका जो घर है प्रगति पे और तरक्की करेगा। फिर दूसरी बात ये है, जो जल रखा होता है वो जल भी थोड़ा थोड़ा दे, और कुछ का घर में छिड़काव करें। ऐसा नहीं है कि ये भोग की जो प्रक्रिया है, लोगों ने अलग अलग तरीके से ये भोग की प्रक्रिया बताई है। किसी ने किस प्रकार से बताई है, किसी ने किस प्रकार से बताई है, लेकिन हमने ये भोग की प्रक्रिया आपको वही हम भोग की प्रक्रिया बता रहे हैं जो हमें बताई गई थी माता द्वारा। हमें ये जो प्रक्रिया है ये माता ने बताई है, जो हमारे साथ माँ सिद्धि के रूप में रहती हैं। उन्होंने हमें वो हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं। जितना भी हम उपाय जो भी हम वीडियो में बताते हैं वो सब माँ के द्वारा या फिर जो पुण्य आत्मा ऋषियों के द्वारा बताए हुए सभी उपाय हमने ऐसे ही बताए हैं। हमारा कोई ये किताबी नहीं है, किसी तरह का कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है। जैसे वो बताते हैं वैसे ही हम आप लोगों के समक्ष शेयर करते हैं। बाकी ये आजमाया हुआ उपाय है, हमने ये किया है और करवाया भी है और करते भी हैं, उसका हमने परिणाम भी देखे हैं। तो इसीलिए आज हम आप लोगों से ये एक छोटी सी वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप भोग अर्पित अगर करते हैं और अगर आपके काम नहीं बन पा रहे हैं तो आपके काम बनेंगे। या फिर कोई साधक सिद्धि करता है, उसको पता नहीं है किस प्रकार का भोग अर्पित करना है, तो वो इस प्रकार से भोग अर्पित कर सकता है। और ये यज्ञ की तरह ही काम करता है। अगर कोई साधक पूजा पाठ करता है और यज्ञ कराने का उसका सामर्थ्य नहीं है, तो ये एक तरह से यज्ञ का ही काम करेगा, ये माता का कहना है। और अगर आपके मंदिर में 10 भगवान देवी देवताओं की आपने तस्वीर रखी हुई है, तो उनके सबके बर्तन आपको अलग अलग रखने पड़ेंगे, ना कि एक ही जगह सबको भोग दे दोगे आप। हाँ, ये छोटा छोटा सा एक बर्तन आ ले जाता लेने है, छोटे छोटे बर्तन से। आ हाँ, जाते हैं, वो छोटे छोटे से ले लें और उनको भोग अलग अलग ही करके लगाएं। उनके नाम से दो। हाँ, उनके नाम से दो, अलग आह्वान अलग करके नाम। प्रार्थना करके हाथ जोड़ के उनको दो।
बाकी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगर आपके कोई आराधक हैं जिनके आप आराधना करते हैं, जैसे हमारे जो आराधक हैं जिनकी हमारे इष्ट जो हैं, आराध्य हैं वो हमारे आराध्य शिव शिव हैं। गुरु है। तो शिव और माँ पार्वती, तो हम उनको वही भोग अर्पित करते हैं और इसी वही प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ लोग हैं और गद्दी लगा रखी है कुछ लोगों ने, और उनको मालूम नहीं है कि हमारी सिद्धि कौन सी काम कर रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी सिद्धि उनसे बात नहीं करती है, सिर्फ कार्य करती है, और उनको मालूम ही नहीं होता कि भोग क्या अर्पित करना है। तो वो भी इस भोग प्रक्रिया को कर सकते हैं और उनको भी लाभ होगा इस प्रक्रिया को करने से। बाकी दिया आप एक ही जला सकते हैं, ऐसा नहीं है दिए अलग अलग जलाने की ज़रूरत है, लेकिन आप भोग अलग अलग रूप से दें तो अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बाकी अब हम फ्री हैं, कॉल आप कर सकते हैं सुबह 10 बजे से मॉर्निंग के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। 5 बजे के बीच बीच आप किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। बाकी हमसे व्हाट्सएप पे किसी ने क्वेश्चन किया था, क्या हम अपने क्वेश्चनों के जवाब यूट्यूब पे क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है आप यूट्यूब हमारे चैनल वीडियो के महादेव की महिमा, हाँ, इस पे आप जो भी आप पूछना चाहें मैसेज कर कमेंट्स सकते बॉक्स हैं। में हाँ, मैसेज कर सकते हैं, आपको हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे और जो भी आप पूछते हैं उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।